Hello everyone, I am Shubham Garg from Knuckles Academy, and in this video I will explain you the first chapter of class 9 of history, that is the French Revolution. So in this video we come to know about the revolution that take place in France. Okay, so let's start this chapter. The chapter we will start from the introduction. First of all, why we study about the French Revolution? Why is it so much important? Because the changes took place in any of the country was the first in France. सबसे पहले जो चेंजेस आए थे, बदलाव आए थे रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, तो वो सबसे पहले कहाँ पे आए थे? फ्रांस के अंदर आए थे. दैट्स व्हाई वी लर्न फर्स्ट about the France. Okay, so in introduction we have in this chapter the incident of 14th July 1789. In this incident, what was happened? The Paris was in a strange position. जो पेरिस था, फ्रांस की जो कैपिटल है, वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज पोजीशन में थी. मतलब क्या था? लाइक द किंग ऑफ फ्रांस ordered the troops to enter into the city, and a rumor was over there that between the public, a rumor was there that king has ordered the troops to fire upon the public. That's why in fear people came on the roads and formed a people's military. एक people's military उन्होंने बनाई, people's militia, to defend themselves against the troops, जिससे कि वो उन ट्रूप्स का, उन आर्मी का सामना कर सके जो उन्हें मारने के लिए आ रही है. टू डिफेंड themselves they need some weapons. तो उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वेपन्स की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि आर्मी के साथ बहुत ही ज़्यादा वेपन्स होंगे. सो दैट्स व्हाई दे नीड आर्म्स to defend themselves. So they hoarded in the government buildings and took the arms whatever they found there. Okay, and some of the peoples moved towards the eastern side of the Paris. शहर के ईस्टर्न साइड उन्होंने मूव किया. तो वहाँ पर उन्हें एक प्रिजन, फोर्ट्रेस प्रिजन, एक किले जैसा बना हुआ एक जेल उन्हें मिला, जिसका नाम था बेस्टाइल. बेस्टाइल एक प्रिजन का नाम है जो एक किले जैसा बना हुआ था, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी. तो उन्होंने उसमें भी एंटर किया. ओके, एंड दे फोर्ट विद द पुलिस हु वाज ऑन ड्यूटी एट दैट टाइम. उनके साथ उनकी फाइट हुई. एंड देन जो 7 प्रिजनर्स थे उसमें से उनको फ्रीडम करा लिया गया, और उसे आर्म्स वगैरह जो भी मिले वो सब उन्होंने वहाँ से लूट लिए, और उनसे फिर आगे वो लड़ाई लड़ते गए. अगर जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, अगर वो इस इंसिडेंट को देखते हैं, तो इट इज़ नॉट ए डे ऑफ इंसिडेंट कि एक दिन हुआ जिस दिन ऐसी लड़ाई हुई और सब चेंज हो गया, ऐसा नहीं था. दे सी दैट इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ ए चेंज. ये डे था जब एक चेंजेस की, एक चेंज जो हुई उसकी स्टार्टिंग हुई. ऑन द डे ऑफ 14 जुलाई 1789, इट इज द डे ऑफ व्हेन द चेंजेस हैज टू बी स्टार्टेड. चेंजेस आने स्टार्ट हुए. तो अब फर्स्ट टॉपिक इन फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी बिफोर द रेवोल्यूशन. मीन्स बिफोर 1789 हमारी फ्रेंच सोसाइटी कैसे हुआ करती थी, कैसे वो अरेंज थी, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है. इन द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी. इन दिस वी कम टू नो अबाउट दैट इन 1774 a king named Louis XVI ascended the throne when he was of the age of 20 years. जब वो 20 साल का था तब उसने राज सिंहासन संभाला. ओके, एंड उसकी शादी हो जाती है विद द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट. मैरी एंटोनेट के साथ शादी होती है, और उसे ये बर्बन फैमिली से थे. कौन सी? बर्बन फैमिली. ओके,
बबन फैमिली से थे। जब ये राजा बने तो इन्हें जैसे राजकोष धन होता है, जो ट्रेजरी होती है वो एक राजा के नाम होती है, सो दे फाउंड दैट इज एम्प्टी, वो उन्हें बिल्कुल खाली मिली। और साथ में कुछ डेप्ट ऑलरेडी, डेप्ट मतलब कर्ज, जो डेप्ट था वो ऑलरेडी फ्रांस के ऊपर था, अराउंड 1 और 2 बिलियन लिवर्स के अराउंड इनके ऊपर डेप्ट था। वो डेप्ट का क्या कारण था? वो डेप्ट होने का मेनली रीजन रिगार्डिंग दैट डेप्ट वाज द लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स। पिछले कुछ सालों से फ्रांस जो है काफ़ी सारी लड़ाई लड़ता हुआ आ रहा था, सो दैट्स वाई जो डेप्ट था वो इतना इंक्रीज हुआ। दैन आफ्टर दैट दे हेल्प अमेरिका टू फ्रीड अप देयर 13 कॉलोनीज फ्रॉम ब्रिटेन, और उन्होंने हेल्प की अमेरिका की उनकी 13 कॉलोनीज को फ्री अप कराने के लिए। किससे? ब्रिटेन से फ्री अप कराने के लिए। दैट्स व्हाई कि जो लोन था अराउंड कितना हो गया, 2 बिलियन लिवर्स का हो गया। एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट जो क्रेडिटर्स थे वो हर लोन पे जो अमाउंट चार्ज था, इंटरेस्ट रेट जो चार्ज कर रहे थे वो अराउंड 10% का चार्ज करने लगे थे। और अब नेक्स्ट आता है टॉपिक, तो द सोसाइटी, जो सोसाइटी थी वो कैसे अरेंज थी? दैट वाज डिवाइडेड इन एस्टेट्स। स्टेट्स में डिवाइडेड थी। स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। These were the 3 states were divided in France. First state of clergy, second state of nobility, and the third state of others. All others were included in third states. Clergy means all the priests, bishops were included in the clergy class. Then is nobility, the king and its members, and the others were included in the third state. The main thing was that at that time was that all the taxes were paid by only the third state. Only third state members would pay the tax. Okay, तो वो tax pay किया करते थे. That's why all the burdens of taxes come along with third state. ओके, थर्ड स्टेट के पास ही मोस्टली टैक्स पेइंग जो थे थर्ड स्टेट्स मेंबर्स थे। और अधिकतर जो ऑक्यूपेशन था इन थर्ड स्टेट मेंबर्स का वाज फार्मिंग। अधिकतर जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो फार्मिंग किया करते थे। इन फार्मिंग ऑल्सो मोस्ट ऑफ द जो लैंड ऑक्यूपाइड थी वो किसके द्वारा ऑक्यूपाई की गई थी? इन दोनों स्टेट्स के द्वारा, क्लर्जी एंड नोबिलिटी के द्वारा। और बहुत ही छोटा पोर्शन जो था वो किसके द्वारा कंट्रोल किया गया था? थर्ड स्टेट के द्वारा। दैट्स व्हाई दे हैव लिमिटेड टू अर्न, एंड इन दैट आल्सो लिमिटेड अर्निंग दे हैव टू पे एज